छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ जल्द होगा बड़ा आंदोलन। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रही रणनीति। एनएसए अजीत डोभाल ने किया गुप्त दौरा। भोपाल पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी के बेटे ने की खुदकुशी। कोलार के सब इंस्पेक्टर पर मामले को रफा दफा करने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। और खरगोन में शराब ठेकेदार के गुर्गों ने टोल कर्मी के साथ की मारपीट। 3 लोगों पर मामला दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी करतूत। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अनुराग, इन तमाम सुर्खियों पर नजर डालने के बाद दर्शकों को आज की पहली खबर हम दे देते हैं जो जबलपुर से हमें मिल रही है। आपको बता दें कि आज जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो काफी नाराज हैं और इसीलिए अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब जल सत्याग्रह पर उतारू हो गए हैं। एक बेहद अनोखा तरीका होता है दबाव बनाने का और निश्चित तौर पर डेली वेजेस पे ये कर्मचारी थे और उनकी नौकरी चली गई है तो अपनी चिंता, अपनी परेशानी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। ये वेतनभोगी कर्मचारी जल सत्याग्रह के तरीके से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश में हैं। और आप ये हमारे दर्शक तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है और ये इनको कोशिश कर रही है कि बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये काफी मुश्किल सत्याग्रह होता है। जल में खड़े होकर ये सत्याग्रह अपनी डिमांड को लेके जल सत्याग्रह काफी मुश्किल माना जाता है। और इन सभी कर्मचारियों का आरोप है कि गलत तरीके से इन्हें निकाला गया था और इसीलिए अपनी नाराजगी ये जाहिर कर रहे हैं। वापस इन्हें शामिल किए जाने और नौकरी पर रखे जाने की मांग को लेकर, तमाम मांगों को लेकर अब जल सत्याग्रह पर उतारू हो गए। देखना होगा कि कितना दबाव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दबाव बनाने के लिए सत्याग्रह होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार पर पड़ पाएगा। तो जल्दी से दूसरी खबर भी देख लेते हैं ज्योति, जो कि है गोविंद गोयल हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और इन्होंने अपने विरोध का तरीका, एक अनोखा तरीका निकाला। इन्हें पीसीसी में शामिल नहीं किया गया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, तो इन्होंने आज गांधी जयंती के मौके पर अपने बाल ही मुड़वा डाले। बिल्कुल, और न सिर्फ बाल मुंडवा लिए, उन्होंने आज शांति के प्रतीक के तौर पर गांधी जी को याद करते हुए उन्होंने चरखा आंदोलन किया है। चरखा लेकर वो पीसीसी कार्यालय के बाहर मौन धरने पर बैठ गए और उन्होंने ये विरोध किया है और बेहद ही अनोखे ढंग से अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि दबे जुबान कांग्रेसी भी सहमे हुए हैं क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं गोविंद गोयल और संगठन में इन्हें कोई अच्छा पद नहीं मिल पाया, ऐसी जगह नहीं दी गई, जिसको लेकर अब वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। खुद पीसीसी कार्यालय के बाहर बैठकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अरुण यादव पर काफी आरोप लगता रहा है पीसीसी में नियुक्तियों को लेकर और ये कहा गया है कि कहीं न कहीं भेदभाव किया गया है, कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई है, उनको भर्ती नहीं किया गया। और अरुण यादव ने सफाई में कहा था पहले, जब उस समय नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी पीसीसी में, ज्योति हम आपको बता दें कि उस समय उन्होंने कहा था कि युवाओं की टीम बना रहे हैं वो, जिससे कि कांग्रेस में एक नया जोश भरा जा सके। आप सभी को मालूम है, हमारे दर्शकों को मालूम है कि कांग्रेस की हवा थोड़ी पतली है, हवा थोड़ी खराब है मध्य प्रदेश में, और अब ये नया विवाद ज्योति। बिल्कुल, और अब ये विवाद पार्टी के भीतर की गुटबाजी को स्पष्ट तौर पर सामने ला चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आज पीसीसी कार्यालय के बाहर न सिर्फ चरखा आंदोलन गोविंद गोयल ने किया, कार्यालय के बाहर उन्होंने नाई को बुलवाकर अपना सिर मुंडवाया और ये ऐतराज जताया है पार्टी संगठन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाकर कि क्यों मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उन्हें संगठन में जगह नहीं दी गई। और गोविंद गोयल एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, मानक अग्रवाल हैं और कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें इस बार संगठन में जगह नहीं दी गई। तो क्या अनुराग, ये भी सवाल उठता है कि उन लोगों का विरोध, उन लोगों का समर्थन इस विरोध को हासिल होगा या नहीं? ज्योति, आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह का आपने नाम लिया, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं और काफी अहम भूमिका है उनकी, और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो डोर ढीली नहीं छोड़ना चाहते मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो परोक्ष रूप से शायद ये हो सकता है कि उनकी योजना हुआ। और हमारे दर्शक अभी तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से गोविंद अग्रवाल ने अपने बाल मुंडवा दिए, मुंडन कर दिया आज विरोध प्रदर्शन के तौर पर। और अपने दर्शकों को साथ ही ये बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेसियों ने काफी नारेबाजी भी की है और ये एक बड़ा बवाल, एक बड़ा जो विघटन जिसको कह सकते हैं,
वो दुराव जो कह सकते हैं वो देखने को आ रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। ज्योति, बिल्कुल, तो कुछ ऐसे समर्थक जरूर हैं जिनका ठोस तौर पर समर्थन मिला है गोविंद गोयल को उनके आज के इस विरोध में भी। और इसके बाद क्या कुछ कहा अरुण यादव ने, जिनके ऊपर कहीं न कहीं दारोमदार है संगठन का, और उनके खिलाफ भी नाराजगी जरूर जाहिर की गोयल ने, लेकिन उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। गांधी जी का आज उनका जन्मदिन है और चरखा हमारे देश के झंडे का चिन्ह भी है और बापू को चरखा चलाकर याद करना चाहते हैं हम लोग और अहिंसा के पथ पर चलने का उनसे संदेश लेते हैं। गोविंद गोयल जी हमारे नेता हैं और वो हमारे नेता रहेंगे। ये कोई विरोध नहीं है, यहाँ पर कोई विरोध नहीं। किस बात का विरोध? और बड़ी साफगोई से कह गए कि हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और अगर इतनी ही वरिष्ठता को तवज्जो दी जाती तो शायद कांग्रेस के पार्टी में भीतर संगठन में ये नौबत ही नहीं आती। अनुराग, ज्योति, राजनीति में शब्दों से खेलना नेताओं को अच्छे से आता है और इसका नमूना एक पेश किया है अरुण यादव ने, लेकिन वो जानते हैं कि कहीं न कहीं उनके सामने परेशानी है। और पॉलिटिक्स से ही जुड़ी एक और खबर है ज्योति, हम अपने दर्शकों को बता दें कि संजय जोशी जिनको लेकर काफी विवाद उठता रहा है, काफी कंट्रोवर्शियल नेता हैं और काफी बड़े मुद्दे उनसे जुड़े रहे हैं। पन्ना के देवेंद्र नगर से उन्हें सक्रिय सदस्य बीजेपी का बना लिया गया। उन्हें पार्टी ने पहले निष्कासित कर दिया था और ये खबर आ रही है पन्ना के देवेंद्र नगर से उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में यानी कि बीजेपी पार्टी में एक्टिव मेंबर बना लिया गया है। और हैरानी की बात ज्योति सबसे ये है कि प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राजनीति में पूरा शब्दों का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसी राजनीति की पार्टी के भीतर ही एक तरफ कांग्रेस में हमने देखा किस तरह से नाराजगी दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ क्या हम कहें भाजपा की हाल अलग नहीं है। भाजपा भी उसी राह पर चलती दिख रही है, क्योंकि पार्टी के भीतर ये एक तरह की गुटबाजी है या नहीं, ये सवाल उठता है। चूंकि संजय जोशी धीरे धीरे चुपके चुपके जिस तरह से पार्टी में अब एक बड़ा दारोमदार संभाल रहे हैं, इसकी जानकारी कई वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं थी। ये एक्टिव मेंबरशिप होती है और ये प्राइमरी मेंबरशिप होती है पार्टी में। पहले प्राइमरी मेंबरशिप होती है, फिर एक्टिव मेंबरशिप वो होती है जिसके बाद पदाधिकारी बनाया जाता है। एक प्रक्रिया होती है, हायरार्की होती है। जो सवाल उठ रहे हैं ये है कि प्राइमरी मेंबरशिप कब मिली उनको और फिर अचानक कैसे वो एक्टिव मेंबरशिप उनको मिल गई। तो ये प्रक्रिया की जो अनदेखी हुई है, इसको भी लेकर बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, वो भी उस पर भी सवाल उठे। शायद इसीलिए आज ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि संजय जोशी जब प्राइमरी मेंबर ही नहीं बन पाए थे तो अचानक इतने बड़े पदभार पर और पार्टी में इतने बड़े दारोमदार के साथ वो कैसे पहुंच गए। बहरहाल अब सफाई बीजेपी नेताओं को तो देना ही होगा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने क्या सफाई दी, चलिए सुनते हैं। केंद्र से पूछेंगे और संजय जोशी जी की तरफ से कोई बात आएगी तो उनसे भी जानकारी। अभी तक अपना कुछ मतलब लिया नहीं जा नहीं, हमारे पास में ये विषय नहीं आया। लिया जा सकता है कि संजय जोशी को मध्य प्रदेश में? दो बातें हैं, वो यहाँ के निवासी नहीं है। इस संबंध में हम केंद्र से मार्गदर्शन लेंगे। तो इस खबर के बाद अनुराग, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तो हड़कंप की स्थिति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वापस आएंगे तो काफी कुछ होगा उनके पास डील करने के लिए। जी, ये एक और मुसीबत का सबब बन सकता है उनके लिए। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज रूम लाइव से आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी और अहम खबरें। इतिहास कहता है कि वेद पुराण की रचनाओं से लेकर शासकीय निपुणताओं में महिलाओं ने अद्भुत योगदान दिया है। अतीत के पन्ने बताते हैं दुनिया के हर हिस्से में बेटियों को देवी का सम्मान मिलता रहा है। फिर क्यों सीता को अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण और कोख में कत्ल, न जाने कितने सवाल, लेकिन माकूल जवाब एक। ये तस्वीर एक तरफा है, हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। अंकुरों से कल्पवृक्ष बनती बेटियों से मिलवाएंगे। मीना शर्मा के साथ देखिए अब के बरस मोहे बिटिया ही बीजो। इंजीनियर
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। लहर चली है विकास की, अब तो गांव बढ़ेगा आगे आगे। देश के गांव-गांव में इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव की विकास योजना बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मकसद है जरूरतों के मुताबिक हो गांव का विकास और सभी तरक्की करें। विकास योजना को मंजूरी देगी ग्राम सभा। तेज होगा विकास। मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं का पूरा लाभ भी लाभार्थियों को मिल सकेगा। प्रयास हमारा विकास गांव का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जापान दौरे की। तो आज चौथा दिन है और एक एक कर ये दिन काफी सफलतापूर्वक बीत रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए विकास की योजनाओं की बात करें अनुराग, तो इंदौर को आज एक और सौगात मिली है, क्योंकि जापान के उद्योग मंत्रालय से जो करार हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के, अब औद्योगिक टाउनशिप इंदौर में जल्द ही डेवलप हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, नया सवेरा है, नया विकास की नई रोशनी इंदौर में। वैसे तो इंदौर काफी विकसित है पहले से ही, लेकिन ये टाउनशिप डेवलप होने से काफी इंडस्ट्रीज वहां आएंगी और उसकी वजह से इंदौर और मध्य प्रदेश और आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं न कहीं घटेगा और युवाओं को जो एक नैराश्य का जो भाव है वो भी खत्म होगा। एक बड़ी खबर है, शिवराज सिंह चौहान की पहल है और जापान की मदद है। जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए परेशानियों का सबब एक तरफ प्रदेश में अलग इश्यूज पर बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी इन तमाम योजनाओं को लेकर भी बढ़ रही है, क्योंकि कल कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि योजनाएं होना बड़ी बात नहीं है। काफी योजनाएं हो रही हैं, उसमें अमल वक्त रहते होगा या नहीं, क्योंकि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी अब तक इंदौर की योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं और अब ऐसे में ये तमाम नई योजनाएं। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेस है, ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफी बड़ी पूंजी चाहिए होती है और उस पूंजी के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी भारत आर्थिक रूप से अभी विकासशील है, विकसित नहीं है। तो विकसित देशों से हम आर्थिक सहयोग लेके उनको धीरे धीरे टैक्स के जरिए हम वापस करते हैं पैसा। जो पैसा आ रहा है, निवेश जो हो रहा है, उसके जरिए निश्चित तौर पर जो आपने मेट्रो प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है या जो अभी पाइपलाइन में है, वो सब चीजें धीरे धीरे जमीनी तौर पर हकीकत बन जाएंगी। ये एक बड़ी बात है। देखिए, निवेश ला रहे हैं, वो एक एफर्ट कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, ये जरूरी है और ये प्रयास होना, पैसा आना, उसके बाद धीरे धीरे विकास अपने आप गति पकड़ लेता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हर रोज एक न एक नया बड़ा करार प्रदेश के लिए हो ही रहा है, तो ये वाकई मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और यहाँ की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। एक और बड़ी खबर अनुराग इस वक्त मिल रही है कि टोल पर मारपीट का एक और मामला सामने आया है मध्य प्रदेश। हम अपने दर्शकों को बता दें कि खरगोन के पुनांसा मुंदी मार्ग के दिलीप बिल्कॉन टोल टैक्स पर पैसों को लेकर शराब ठेकेदार के लोगों ने टोल कर्मियों से बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की और ये पूरी हरकत जो शराब
ठेकेदार हैं उनके लोगों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये एक बड़ी घटना है। और पुनासा मूंदी मार्ग के टोल टैक्स पर एक शराब ठेकेदार के लोग अपनी वाहन लेकर जा रहे थे और इसी दौरान पैसे को लेकर ये मारपीट हुई है। वो शायद पैसा नहीं देकर फ्री में आगे बढ़ने की जो एक रिवाज बन गया है कि फ्री में किसी तरह से काम हो जाए, तो उसी की वजह से टोल कर्मियों ने ऐतराज जताया और इन्होंने विरोध किया और दोनों में आपस में मारपीट हुई है। चलिए अनुराग, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दर्शकों को बता दें कि एक और चौंका देने वाली खबर इस वक्त शिवपुरी से मिल रही है, जहां पर बीएसएनएल कार्यालय के पास ही यहां पर बने गौरी गणेश कुंड में 6 फीट का एक मगरमच्छ मिला है और मगरमच्छ को देखते ही यहां के लोगों में हड़कंप की स्थिति थी। खासतौर पर जो लोग यहां सफाई करने पहुंचे थे, सफाई की उम्मीद से, शायद उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि 6 फीट का मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा। ज्योति, इसी तरह की घटना भी ग्वालियर में पेश आई थी। 15 दिन पहले की घटना है, जब एक नाली में, एक चौड़ी बड़ी नाली जो शहर के बीच से गुजरती है, वहां पे एक मगरमच्छ बहता हुआ आया। उस दौरान मुझे याद है कि काफी बारिश हो रही थी मध्य प्रदेश में, तो वो भी करीब 6-6.25 फीट का मगरमच्छ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वन्य जीव संरक्षण की बात हम लोग करते हैं, तो जहां पे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे सुरक्षित नहीं है और किस वजह से आया ये देखने वाली बात होगी, लेकिन काफी बड़ा मगरमच्छ था ये। बिल्कुल। और जो तस्वीरें भी हमने दिखाई, वाकई 6 फीट का ये मगरमच्छ जो किसी को भी डरा दे, और तब जब अपने आसपास के इलाकों में, खासतौर पर जब उम्मीद ना की हो कि ये मगरमच्छ देखने को मिले। बहरहाल बताया जा रहा है कि अब इसे सिंध नदी में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद सुरक्षित तौर पर देखा जाएगा कि मगरमच्छ को किसी भी प्रकार से कोई हार्म ना हो, कोई चोट ना पहुंचाए। खबरें अभी और भी है न्यूज रूम लाइव में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदार पत्रकारिता। सिर्फ जानकारी नहीं, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। खबर जिसके लिए जाना पड़ता है मुद्दों की तह तक, टटोलना पड़ता है शख्सियतों का मन। आपका नाम जो जुड़ा, ये माना गया कि विकास जो आपने किया, समझना पड़ता है बारीकियों को। हमारा लक्ष्य है आपको रखना हर खबर से बाखबर, क्योंकि खबर ही जीवन है। खुशियों की तो आदत है ये, दबे पांव चली आती है। एसएफसी युक्त जेके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। इसी कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। आज चूम भी लिया। मैं आपको वो करके दिखाऊं। मतलब तू मेरे कपड़े उतार के मुंबई के चोर बाजार में उनकी दुकान लगाएगा? पहन के शॉट लगती हो बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। हेलो हेलो, कौन है? कब ले जाएंगे? कौन कमीने? फिक्र मत कर, तेरी अम्मा को हम ही लेके जाएंगे। ले जाएंगे खराब और तेरी बात।
के बाद खबरों में आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। अरुण यादव पर हमला किया गया है। कांग्रेसियों के लिए लगता है वक्त अब काफी ज्यादा कठिन दौर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक अरुण यादव पर हमले करने वालों की जो सूची है वो बढ़ती चली जा रही है। और असलम शेर खान ने क्या कुछ कहा है इस वक्त, अनुराग से जानते हैं। देखिए, असलम शेर खान ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि अरुण यादव को बहुत छोटा बता दिया। उन्होंने कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक तरह से हम कह दें कि उनकी औकात बताने की कोशिश की है। तो एक बड़े नेता हैं असलम शेर खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। तो ये उनका बयान काफी मायने रखता है, वो भी ऐसे समय में जब गोविंद गोयल और अलग अलग कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से अरुण यादव पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इस वक्त भी अरुण यादव को उन्होंने कहा है कि अरुण यादव तो बहुत छोटी चीज है, हम जैसे लोगों का नॉमिनेटेड बच्चा है, ये कोई लीडर नहीं है। इनके पिताजी यानी उनके जो शब्द हैं वो ये हैं कि इनके बाप लीडर थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान के ये शब्द हैं। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये कड़ा रुख दिखाया है अरुण यादव के प्रति। ये राजनीति में जो भाषा को लेकर बात होती रहती है कि काफी स्तर गिरता जा रहा है, ज्योति इसका भी एक नमूना है वाकई। और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, देखना होगा अरुण यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बहरहाल बात छत्तीसगढ़ की करें तो इस वक्त बस्तर जो सिर्फ नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता था, अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाएगा और न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अनुराग जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक इंद्रावती जो है नदी, उसके किनारे एक झील है, प्राकृतिक झील है। उसकी सुंदरता को लेकर काफी कुछ बात कही गई है। और जो ब्रिटिश जो राजघराने का जो म्यूजियम है, वहां पे इससे रिलेटेड एक फिल्म भी बना के रखी गई है। मूक फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री है, एक तरह से कहते हैं। 1937 में ये इंद्रावती नदी के किनारे ये झील बनी थी। तो नेचुरल जो उसकी ब्यूटी है उस जगह की बेहद खूबसूरत है। और मैं ज्योति बता दूं कि उस जगह से होके आया हूं मैं, तो एक बार मुझे लगता है कि लोगों को भी जाना चाहिए चित्रकूट के बस्तर के उस इलाके में। बिल्कुल। और चलिए आपको ये भी बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी बस्तर को शामिल किया जाएगा। एक राजघराने का जो इंपीरियल वॉर म्यूजियम है उसकी संपत्ति है ये जो फिल्म मैं जिसका जिक्र कर रहा था। अपने दर्शकों को बता दूं कि 1937 में इंद्रावती नदी से अलग हटके एक कुछ प्राकृतिक घटना हुई थी। उसके बाद वो चित्रकूट नाम की एक झील बनी थी और उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री बहुत खूबसूरत है। अगर मौका लगे तो सभी को देखना चाहिए एक बार। बिल्कुल। चित्रकूट जलप्रपात तो अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है और हर कोई इससे वाकिफ है। जो छत्तीसगढ़ जाते हैं वो शायद ही चित्रकूट जलप्रपात न जाएं और बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को न देखें। बहरहाल इसी के साथ न्यूज रूम लाइव को आज यहीं वाइंड अप करते हैं। अनुराग, हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि इन तमाम खबरों पर अपडेट्स मिले होंगे। कल फिर न्यूज रूम लाइव आप देखिएगा शाम को 6 बजे। फिलहाल मुझे और अनुराग को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हम अपने दर्शकों से फिर एक बार कहेंगे कि अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए और अच्छा करिए और तंदुरुस्त रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। कल इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आज टीवी पर बोलेगा
बिरादरी का अखलाक। देखिए न्यूज एट 9 PM। ये जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ETV। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। तन और मन की तंदुरुस्ती, घर की साज सज्जा या परिवार की हो सेहत का सवाल। घर में और बाहर एक साथ सही संतुलन बनाना या खुद को हो सजाने संवारने का सवाल। इन सभी पहलुओं पर सही टिप्स जानिए। देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV विशेष और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। हमारे संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको सम्मान से जीने का हक दिया, पर समाज का ऐसा तबका है जो आजादी से पहले भी हाशिए पर था और आज भी हाशिए पर रहने को मजबूर है। कौन है ये समाज और वो अब तक किन अधिकारों से महरूम रहा है, हम अपने प्रोग्राम में आज इसी की बात करें। जी हाँ, तीसरे दर्जे की बात हो रही है। दुनिया सबके लिए होती है, दुनिया में सबको सम्मान से जीने का हक होता है, लेकिन एक तबका है जो सदियों से हाशिए पर पड़ा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इंसान कहता था रे तो किन्नर है, इसके साथ में क्या बात करोगे, तुम्हें तो हिजरा है। हम ये भी नहीं समझते थे कि हिजड़ा का माने क्या होता है। हिजड़े किस चीज के भूखे रहते? प्यार के भूखे रहते। कितना भी कमा के रखेगा, धन दौलत रहेगा, उससे सबसे बढ़ के है अपने माँ बाप। तो जैसा रहने के टाइम अपना रिलेशनशिप ही नहीं है बोलेगा तो दिल में बहुत दुख आएगा। मर्द और औरत, दुनिया इन्हीं से चलती है, लेकिन एक और तबका है जिसे थर्ड जेंडर कहते हैं, यानी किन्नर। इनकी पहचान है
लेकिन धुंधली सी। वक्त की लय पर इनकी भी जिंदगी चलती है, लेकिन वक्त की